जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग भारतीय आंदोलन देखते हुए आ रहे थे, भारतीय आंदोलन में हम लोग दो पॉइंट को देख लिए थे। एक था 1857 की क्रांति, जनजातीय विद्रोह। दो चीज़ को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के साथ साथ जो 10 नंबर जो दिख रहा है, इसका वीडियो डाल दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको सवाल एक भी नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आज हम लोग देखेंगे किसान विद्रोह। तो किसान विद्रोह को देखने से पहले हम लोग समझते हैं बैकग्राउंड। किसान विद्रोह का बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में यूरोपियों का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? यूरोपियों का। यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपियों के आगमन में आप जानते हैं कि यूरोपियों के आगमन में पहला आया पुर्तगाल आया। पुर्तगाल के बाद बारी बारी से डच आए, अंग्रेज आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए। ये सब लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आते हैं। यहाँ पे व्यापार के साथ साथ अब क्या कहते हैं, तो प्रशासनिक यहाँ पे पावर दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो 5-6 देश आते हैं भारत में, जैसे पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, स्वीडिश हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डेनिश हो गया, जितना अंग्रेज हो गए, जितना सब देश लोग आते हैं। तो आने के बाद इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे लंबा समय तक इसका जो 5-6 जो देश हुआ करते हैं यूरोपीय देश, इसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा देश बनता है? तो वो हुआ करता है ब्रिटेन। ब्रिटिश। कौन? ब्रिटिश। ब्रिटिश जो हुआ करता है सबसे शक्तिशाली हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि 1757 की क्रांति होता है। 1757 का प्लासी की घटना। प्लासी के बाद बोलते हैं 1764 बक्सर। ये सब होने के बाद क्या करते हैं कि ब्रिटिश पूरा पूर्ण रूप से भारतीयों को कब्जा कर लेते हैं। और भारत में जो भी व्यक्ति हुआ करते हैं, जैसे राज रजवाड़े, किसान लोग, इन लोग पर अत्याचारी करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं। किसान क्या देखेंगे? तो किसान आंदोलन, है ना। तो हम लोग किसान आंदोलन देखेंगे। तो किसान आंदोलन में आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन में हम लोग पहला सवाल की ओर आते हैं। क्या हुआ करता है पहला सवाल? पहला सवाल है कि औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलनों के कारणों में निम्न में से कौन सा सत्य है? औपनिवेशिक, जैसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि औपनिवेशिक भू राजस्व पद्धति थी। अच्छे। वाणिज्य की फसलों को बढ़ावा देने के लिए, कठोर लगान वसूल करने व्यवस्था के लिए। ये सब जो पूरा का पूरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। तीनों को सही है। क्यों सही है, कैसे सही है, आइए हम लोग देखते हैं कि क्यों सही है। इसका डिस्कशन को हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे? इसमें डी मारेंगे। क्या सही है? कि जैसे कि ऑप्शन यहाँ सी दिख रहा है, इसमें कठोर लगान वसूली करना। सही बात है। जब अंग्रेज लोग भारत को गुलाम कर देते हैं, तो 1857 हम बोले ना, 1757 और 1764 के बाद जो घटना होती है इसे भारतीयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया, जिसमें कठोर लगान शुरू कर दिया गया, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने के बाद किया गया, और औपनिवेशिक भू राजस्व पद्धति अपना दिया गया। ये सब कर दिया गया। इसके चलते क्या है? तीनों के तीनों सही है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में देखिए आंसर लिखा हुआ है डी। बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई भू राजस्व पद्धति तथा शोषणकारी लगान शोषणकारी लगान व्यवस्था कृषि आंदोलन का प्रमुख कारण था। यही कारण जो थे ना, प्रमुख कारण आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे क्या कि भू राजस्व और अधिक लगान, शोषणकारी लगान लगाया गया था, ये प्रमुख कारण हुआ करते हैं। आगे देखिए ब्रिटिश द्वारा अपने औद्योगिक क्रांति के प्रश्रय देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना दूसरा प्रमुख कारण था। मैंने किसान आंदोलन का दूसरा भी प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त लगान वसूली की कठोरता कठोरता उम्मीदवारों कठोरता उम्मीदवार और महाजनी साहूकार की सब के क्या थे? कारण थे। किसान आंदोलन का ही कारण थे, है ना। जैसे साहूकार लोग थे, महाजन थे, और कठोर नीति अपनाया गया जमींदारों के द्वारा। ये सब कहीं ना कहीं किसान लोग क्या कर रहे थे?
एक प्रेरणा मिल रहा था, गुस्सा वाला प्रेरणा, जिसकी वजह से क्या कर सके, आंदोलन कर सके, है ना। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान पर समझेंगे। बोल रहा है कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में निम्नलिखित में क्या सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं बोल रहा है, तो पहले यहाँ पर बोला 19वीं सदी। 19वीं सदी को मतलब समझेंगे कि 1800 से 1900 मैंने हम 18 से 19 से पहुँचेंगे, 1800 से 1900 में पहुँचने के समय को ही 19वीं सदी बुलाया जाता है। ये आप ऐसे बोलेंगे, देखिए ये आपको 1800 से शुरू कर दिए, 1800 से 1899 के जो बीच में समय है ना, मतलब 1900 पहुँचने में, इसी को बोलते हैं 19वीं सदी। मतलब कौन 18 से कौन सा जगह में जा रहे हैं, तो 19 में जा रहे हैं, तो 19वीं सदी। वही अभी वर्तमान में बात करेंगे, तो अभी अभी क्या चल रहा है, चल रहा है 2024। 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहुँचना कहाँ चाहते हैं, 2000 के बाद कितना 2100 आना चाहते हैं। तो कौन सा सदी चल रहा है वर्तमान में, 21वीं सदी चल रहा है ना। सवाल बोल रहा है कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या कहता है, विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित था। ये तो बात सही है, ये सब किसान आंदोलन का क्षेत्र था, स्थानीय क्षेत्र तक सीमित थे। दूसरी क्या बोल रहा है, गलत चूज करना है यहाँ पर, है ना, सही नहीं चूज करना है। तो दूसरा देखते हैं, आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध थे, ये बात सही है। ये आंदोलन जो थे, किसान आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध थे, है ना। आगे देखिए, चौथा क्या बोलता है कि विद्रोह का नेतृत्व तो कृषक वर्ग के द्वारा ही किया जा रहा था। सही बात है, जो विद्रोह किया रहा था वो कृषक लोग ही कर रहे थे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये औपचारिक संगठन के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक गलत है। ये 19वीं सदी के किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, जो गलती पूछ रहा था। आइए डिस्कशन की ओर चलते हैं। देखिए बी लिखा गया है, 19वीं सदी के कृषक आंदोलन की विशेषता में इसका प्राकृतिक नेचर क्या था, तो हिंसक नेचर था। उद्देश्य क्या थे, इसका विद्रोह का उद्देश्य क्या थे, आर्थिक स्वरूप तथा शोषण के विरुद्ध किया गया, ये था इसका आंदोलन के कारण भी थे। आंदोलन विशेष स्थानीय क्षेत्र पर सीमित थी, ये भी कारण थे। उपनिवेशवाद की समझ नहीं होते कारण भी यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। औपचारिक संगठन के भी अभाव यहाँ पर हुआ करता है, जिसके कारण दबे हुए थे, तो इसके चलते क्या किया जा रहा था, तो आपको आंदोलन किए जा रहे थे, है ना। समझ में आया यहाँ तक ल। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 3 बोलता है कि सही मिलान का चयन करें। सही, एक तरफ विद्रोह दिया गया है, एक तरफ दिया गया है क्षेत्र। क्या दिया गया है, एक तरफ विद्रोह दिया गया, एक तरफ दिया गया है क्षेत्र। तो पहला चीज़ देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह जो है ना, वो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बंगाल में। और मोपला विद्रोह था, तो मोपला वो मलवार क्षेत्र में हुआ करता है, केरला की तरफ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ करता है, मलवार तट पर, केरला की तरफ। दक्कन विद्रोह के बारे में बात करते हैं, तो दक्कन क्षेत्र कौन है, महाराष्ट्र क्षेत्र में है। दक्कन विद्रोह कहाँ पर, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में। वही दिरांग आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो असम क्षेत्र में। कहाँ, असम क्षेत्र में। तो इस हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे, तो आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर जाएगा सी। कौन हो जाएगा आंसर, सी। आइए इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। हालांकि डिस्कशन में यही दिया गया होगा, मिलान किया गया होगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सन्यासी विद्रोह कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको बंगाल क्षेत्र से संबंधित हुआ करता है। मोपला विद्रोह कौन सा क्षेत्र से संबंधित है, तो मालाबार तट, केरला तरफ से, केरल। दक्कन महाराष्ट्र क्षेत्र जान रहे हैं, पुणे वाला भाग से, बॉम्बे तरफ। और दिरांग जान रहे हैं असम से। ये आपका सवाल था, 3 नंबर सवाल। सवाल को मिलान करने के लिए बोल रहा था आपसे। यहाँ पर ये नहीं बताया कि कारण क्या था, करीब पूछ रहा है कि क्षेत्र क्या थे, कौन क्षेत्र थे। तो क्षेत्र के बारे में चर्चा किए, आगे सवाल दिया गया है, कारणों के बारे में बताएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे आपको लिखा गया है कि पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच। ये देखते हैं सही है गलत है, हालांकि ये तो सही है, ये सही है। दूसरी सन्यासी विद्रोह 63-68 में, 1763 और 1800 के बीच में। अच्छा, ये भी सही था।
तो नील विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं तो नील विद्रोह भी आपको देखने के लिए सही मिल रहा है, लेकिन ये दरभंगा किसान आंदोलन जो है ना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1919 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1919। जबकि कितना दिया गया? 1917 दिया गया। ये आपको सही है, ये आपको सही है, ये आपको सही है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1919 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत समझने में? दरभंगा किसान आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुए थे। तो आप ये भी कॉन्टेक्ट ये भी आप लिख लेंगे नोट कॉपी पर कि नील विद्रोह के समय काल कितना से कितना है, तो 59 से लेकर 60 तक ला। सन्यासी विद्रोह 1773 से लेकर 1800 तक ला, है ना। और दरभंगा किसान आंदोलन 1919 में हुआ था। चलिए, डिस्कशन में सिर्फ यही लिखाया गया दरभंगा विद्रोह। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कुक्का आंदोलन किसने संगठित किया था? कुक्का आंदोलन किसने संगठित किया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? तो गुरु रामदास। दूसरा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। तीसरा गुरु राम सिंह। चौथा गुरु तेग बहादुर। तो इसका हम बस सवाल कर रहा है कुक्का आंदोलन किसके द्वारा संगठन किए गए थे? तो कुक्का आंदोलन जो थे ना वो थे गुरु राम सिंह। कौन थे? तो गुरु राम सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में कुक्का के बारे में बात कर रहा है। ये पश्चिमी पंजाब में पश्चिमी पंजाब में आपको 1840 के दशक में भगत जवाहर के मल के साथ ही किया गया था। मतलब आइए इसको डिस्कशन देखते हैं हम लोग। देखिए डिस्कशन में क्या बोला गया है कि डिस्कशन में आंसर उसी पश्चिमी पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कुक्का आंदोलन सिख धर्म में सुधार हेतु प्रारंभ किए गए थे। तो मतलब भगत जवाहर के द्वारा शुरू किया गया था कुक्का आंदोलन, और किस लिए? सिख धर्म में सुधार हेतु के लिए किए गए थे। सिख में सुधार करने के लिए आंदोलन किए गए थे, है ना। परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तन हो गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राम सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जब सिख धर्म में थोड़ा सुधार करने के बाद किया जा रहा था, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो भगत जवाहर। लेकिन जब ये आपको राजनीतिक आंदोलन बन गया, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राम सिंह कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं। 6 की ओर, 5 हो गया, 6 आते हैं। 6 बोलता है कि नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कि यह विद्रोह 1917 में बिहार में हुआ था। अच्छा, देखते हैं। दूसरी क्या है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा को वर्णन किया गया है। ये तो आपको अच्छा लगा। ये जो नील दर्पण है ना, नील दर्पण में ही नील विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है। और क्या बताया गया? कृषक की दुर्दशा के बारे में बताया गया, कैसा कृषियों के हाल था, है ना। ये सही है। तो आप इससे हम क्या लगाएंगे? तो आंसर लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो पहला गलत क्यों है? क्योंकि नील विद्रोह जो हुआ था ना, देखिए यहाँ पर नील विद्रोह ये तो आपको चंपारण वाला क्षेत्र में बोल रहे हैं। ये विद्रोह के बारे में नहीं बात कर रहा है ना। आगे देखते हैं। नील विद्रोह वास्तव में हुआ था 1859-60 में। कब हुआ था? 1859-60 में। जैसे पीछे भी देखे थे 59-60 में। ये जो 1917 जो दे दिया है चंपारण का दे दिया है। चंपारण का नील खेत तीन कठिया प्रणाली के बारे में, जबकि तीन कठिया नहीं पूछ रहा है। ये बोल दिया है कि प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है ना। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। चलते कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या बोलता है कि नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में नदिया जिले में प्रारंभ किए गए थे। देख लीजिए डिस्कशन में सब दिया गया है। कहाँ किया गया था? तो नदिया जिले में प्रारंभ किए गए थे। यह नील कृषकों द्वारा बगान मालिकों के खिलाफ किया गया था। जो विद्रोह थे तो बगान मालिकों के द्वारा क्या लिखा गया कि यह नील कृषकों द्वारा बगान मालिक के खिलाफ किया गया था। किया गया हिंसक विद्रोह था। क्या था? हिंसक विद्रोह। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो दिन बंधु मित्र ने नील कृषकों की दुर्दशा की मार्सिक लेखक में प्रयोग किया गया है ना। मैंने इसके बारे में बताया गया। नील दर्पण जो नाटक बुक था, जो दिन बंधु के बुक था,
उसमें बताया गया है किसके बारे में, नील विद्रोह के बारे में। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो कथा वस्तु आधारित है तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, चुआर विद्रोह से, गलत है। दूसरा क्या दिया है, पानवा विद्रोह से, ये भी गलत है। सन्यासी विद्रोह बोला है। चौथा क्या बोला, नील। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, सन्यासी विद्रोह से। आनंद मठ जो है, आनंद मठ बंकिम चंद्र के ज़माने में आनंद मठ, तो ये जो है क्या बोलते हैं, सन्यासी विद्रोह समझ लिया करता है। किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह। आइए इसका देखते हैं डिस्कशन। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, जिसका कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये बीपीएससी में सवाल किया गया है, बीपीएससी में सवाल, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको लगता है तो आप कॉपी पर लिख सकते हैं, है ना। आइए क्या देखे थे डिस्कशन में, यहाँ तक समझ में आ गया है कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिसे 1996 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो 1996 की बात करेगा तो 1996 के अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो कलकत्ता। 1996 कोलकाता अधिवेशन हो रहा था, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी की बात करेंगे तो दादा भाई नारोजी के 3 गो अधिवेशन किए। कब कब, एक किया 1896 में, 1896 में, और इससे पहले ये किए 1800, इससे पहले किए एक 1893 में, और एक किए 1906 में किए। तीनों के तीनों किए, 2 कोलकाता किया गया, 1 लाहौर किया गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में गया, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक तरफ दिया गया आंदोलन, एक तरफ क्या दिया गया, वर्ष दिए गए हैं। जैसे चंपारण के बारे में बात कर दिया, ये तो आप सभी लोग लगा लेंगे, हमको पता है। चंपारण जो हुआ करते हैं, चंपारण 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। तो आपको ए किससे मिला रहे, 4 से। ये इसमें किधर है, 4 देखना होगा अच्छे। खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हम बी मारेंगे, 2 मारेंगे, 2। और बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, 1928 मारेंगे। और अवध किसान आंदोलन हुआ था 1920 में। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, आंसर सी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर सी होना चाहिए। कोई दिक्कत, आंसर आपका सी होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चंपारण आप लगा लिए, खेड़ा लगा लिए, बारडोली लगा लिए, अवध लगा लिए, सब लगा लिए। चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्कशन में वही लिखा गया है कि चंपारण सत्याग्रह, आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी का आगमन होता है पहली बार। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। जब जब लखनऊ में अधिवेशन होता है, जब लखनऊ में बैठक होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि चंपारण का ही एक किसान हुआ कर, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जाते हैं, गांधी जी को आमंत्रण करते हैं कि आइए, आपका स्वागत है चंपारण क्षेत्र में। यहाँ पर अंग्रेज जो है से अंग्रेज बहुत ज़्यादा कर ले रहा है नीली खेती पर। जैसे 20 कट्ठा ज़मीन में आपको 3 कट्ठा, 20 कट्ठा जिसके पास है ना, 1 बीघा 20 कट्ठा, 20 कट्ठा 3 कट्ठा में आपको नीली खेती करना होगा। क्या करना होगा, नीली खेती। और नीली खेती ना होने के बावजूद भी अंग्रेज यहाँ टैक्स ले रहा था, वसूली कर रहा था। तो यही पर चंपारण का एक व्यक्ति हुआ करता, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये आमंत्रण करें गांधी जी को, गांधी जी जाएंगे। अब ये खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो खेड़ा सत्याग्रह में यहाँ भी किसान आंदोलन था। यहाँ भी लोग टैक्स के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। वही बारडोली सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में आपसे सवाल आता है कि बारडोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार को उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था, सरदार को उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को, है ना। और अवध किसान आंदोलन आप जानते हैं कब हुआ था, तो 1920 में। चलिए आगे सवाल आते हैं, सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह क्या था, नेता था। इनमें से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो पहला ऑप्शन दिया गया आगा मोहम्मद रजा, दूसरा दिया है कि दादू मियाँ, तीसरा दिया है कि रामशेर गाजी, चौथा वजीर अली। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, तो फराजी विद्रोह का नेता कौन हुआ करता है, तो दादर मियाँ हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं, दादर मियाँ।
चलिए दादर मियाँ के बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल। दादर मियाँ फ़राजी लोग बंगाल के हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? शरियतुल्लाह के अनुयायी हुआ करते। कहाँ के? तो बंगाल के हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। 1840 के आसपास दादू मियाँ के नेतृत्व के यह धर्म सुधार कार्यक्रम क्रांतिकारी हो गया और अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालना इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। ये जो आपको फराजी विद्रोह था, अंग्रेज को बंगाल से भगाने के लिए किया गया था। कब के बारे में बात कर रहे हैं? तो 1840 के आसपास में, है ना। आइए अगली सवाल को कराते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सवाल को पहले समझेंगे। क्या बोला कि सुमेलित नहीं है? जैसे आपको सुमेलित नहीं बोल रहा है तो मोपला विद्रोह जो हुआ करता है, तो ये मोपला विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अली मुदलियार ये सही है आपका। दूसरा बात कर रहे हैं कि एक्का आंदोलन, तो मदारी पासी हुआ करते एक्का आंदोलन का। एक्का आंदोलन कौन करते? मदारी पासी। बारदोली के बारे में जस्ट बताइए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। पिछला क्वेश्चन में बताएं। तो पावना विद्रोह जो है ना, दिवंगत विश्वास यहाँ पर नहीं हुआ करते हैं। पावना विद्रोह में दिगंबर विश्वास नहीं हुआ करते हैं। इसमें अलग 3-4 गो व्यक्ति हुआ करते हैं। और कौन कौन हुआ करते हैं इसका डिस्कशन देखते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन हो गया? तो आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं आंसर डी। पावना विद्रोह में 3 व्यक्ति हुआ करते हैं। कौन कौन? ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। ये तीनों हुआ करते हैं, जबकि आपको दिगंबर विश्वास नहीं हुआ करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है तेभागा आंदोलन 1946 में किसकी प्रेरणा से बंगाल में प्रारंभ हुआ था? मतलब तेभागा विद्रोह, तो देखिए तेभागा विद्रोह पहली बार ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में। देखिए सवाल ये गो है कि आपको क्लियर के गो हो रहा है? 3 गो। तेभागा विद्रोह पहली बात कब हुआ? 46 में। कहाँ पर हुआ गया? बंगाल में। तो इसका प्रेरणा मतलब किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? शुरुआत किसके द्वारा किए गए थे? ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो पहला निकाला कि सप्रू समिति की रिपोर्ट से। अच्छा देखते हैं। ये तो आपका है नहीं। फॉसे समिति की रिपोर्ट से, ये भी आपका है नहीं। फ्लाउड्स कमीशन की रिपोर्ट से। अच्छा ये थोड़ा सा देखते हैं। आपको जॉन वुडहेड आयोग की रिपोर्ट पर। ये आपको फ्लाउड जो दिखाया गया है ना, इसी के सिफारिश, इसके प्रेरणा पर क्या किया गया था? तो तेभागा आंदोलन शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? 1946 में। कहाँ किए गए थे? बंगाल में। आइए तेभागा आंदोलन के बारे में थोड़ा विशेष समझते हैं। तेभागा आंदोलन की प्रेरणा फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में मिली। जिसमें कर आधे की जगह 1/3 भाग देने की सिफारिश सरकार से की गई। क्या की गई? कि मतलब आप आधा देते हैं, आधे की जगह पर आप क्या कर दीजिए? 1/3 कर दीजिए। माने आप जैसे आप कह रहे हैं 10 रुपया में आप 5 रुपया हमको दीजिए, तो नहीं, 10 रुपया में आप 3 भागों में बांट दीजिए। 1/3 करने के बाद किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा ने किया था। ये जो आप आंदोलन है, तेभागा आंदोलन, किसान सभा के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दक्कन विद्रोह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन विद्रोह से करना है। किससे? दक्कन विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है? यह विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र में किया गया। यह विद्रोह का किया गया महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी क्षेत्र वाले में, ठीक है। दूसरी, इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया। अच्छा तीसरा देखते हैं। 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। तो अब सवाल क्या कहता है? दक्कन विद्रोह में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना बोला था। किस पर? तो दक्कन विद्रोह में। तो दक्कन विद्रोह में बात किए तो ये आपको तीनों के तीनों पर तो विचार कीजिए। अब लास्ट में बोल दिया है कौन सा कथन सत्य है। ये तो आप तीनों आपका सत्य है, तो कौन आंसर मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे।
डी मारेंगे क्योंकि तीनों को तीनों क्या है, सही है। आइए इसका डिस्कशन समझते हैं विशेष। बोलता है कि यह विद्रोह महाराष्ट्र के रेतवाड़ी वाले क्षेत्रों में किया गया, रेतवाड़ी वाले क्षेत्रों में किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किए रहे थे। बात सही है। ये जो विद्रोह आपको हो रहा था, कौन सा विद्रोह आपको बात किए, तो आपको दक्कन का जो विद्रोह हुआ कर रहा था, तो बाबा साहब देशमुख द्वारा किया गया था। बढ़ा हुआ लगान, बताया कि बढ़ा हुआ लगान तथा महाजनों का अत्याचार इसका प्रमुख कारण था। मतलब कि दक्कन का जो विद्रोह होने का कारण क्या था, दक्कन तो जाना है महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में ये कारण था ना कि यहाँ पर बढ़ा हुआ लगान तथा महाजनों का अत्याचार, जो राज रजवाड़े थे, इन लोगों को ज़्यादातर अत्याचार किया जा रहा था, यही था दक्कन विद्रोह होने का कारण। आगे देख लीजिए, 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई। जब विद्रोह हुआ था उसमें दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई, ठीक है। 1879 में कृषक अधिनियम पारित भी किए गए थे, जिसके वजह से अधिनियम पारित करके लगान को थोड़ा सा कम किया गया था, और वो आंदोलन जो हो रहे थे उसको थोड़ा सा कम किया गया था, क्योंकि ज़्यादा आंदोलन क्या कर सकता है, हार्मफुल पहुंचा सकता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12-13 क्यों रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया है। जैसे भूदान बोला तो भूदान के पूरा हम लोग बायोडाटा गर्दन मचा कर छोड़ा देंगे, बायोडाटा देखेंगे। तो पहली बात कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ, तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ की बात करेगा तो इसको ईस्वी पूछ दिया है। ऑप्शन पहला दिया है आपको 1940, 1946, 1951, 1955। तो भूदान आंदोलन वास्तव में हुआ क्या करते हैं, आगे देखते हैं भूदान आंदोलन के बारे में, है ना। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1951 में भूदान आंदोलन हुए थे। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन कि आचार्य विनोबा भावेक द्वारा भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली ग्राम तेलंगाना प्रारंभ किए गए थे। कहाँ किए गए थे, विनोबा भावे के द्वारा, तो पोचमपल्ली ग्राम तेलंगाना में। यह आंदोलन गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचार में थी, ट्रस्टीशिप के विचार से प्रेरित था। तो थोड़ा सा हम लोग विनोबा भावे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विनोबा भावे का बात आया तो थोड़ा देख लेते हैं। विनोबा भावे के बारे में बात करते हैं। 1940-42 की बात कर रहे हैं, 42-40 में, 40 में एक अब सत्याग्रह होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सवाल आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुआ करते हैं, तो विनोबा भावे ही थे। इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर पूछा जाएगा दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, सत्याग्रही तो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा बोलेगा तो ब्रह्म दत्त थे। ये सब आपको सवाल आते हैं। आइए सवाल नंबर 14 में देखते हैं हम लोग, क्या है सवाल नंबर 14। बोलता है कि बकासत बकासत कृषक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करने के बाद लास्ट में क्या पूछ दिया है, असत्य कथन कौन सा चयन करे, है ना, सत्य कथन। तो बकासत कृषि आंदोलन के बारे में बात कर रहा है, संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह जमींदारों के विरुद्ध बकासत जमीन के मुद्दे पर दरभंगा में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, दरभंगा में चलाया गया था। अच्छा देखते हैं आगे क्या बोलता है, दरभंगा में चलाया गया था। आगे बोलता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने इसे समर्थन किया था। हालांकि इसको जो बकासत आंदोलन था, बकासत कृषक आंदोलन था, इसको सहयोग किए नहीं थे, है ना, इसका सहयोग नहीं किया गया था। तो इसको सहयोग नहीं किया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ ये बात सही है कि इसका बकासत जमीन का मुकदमा कहाँ चलाया गया था, मुद्दे कहाँ चलाया गया था, दरभंगा में। ये सही है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका गलत है, गलत है नहीं है, गलत है ना, गलत असत्य है, जबकि नीचे वाला सत्य था। तो आपको आंसर कौन हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। आइए डिस्कशन समझ लेते हैं क्या है नहीं है। देखिए बकासत कृषक आंदोलन 1938 से लेकर 47 मुंगेर में चलाए गए थे। कहाँ चलाए गए थे, मुंगेर में। लेकिन जबकि क्या दिया गया, दरभंगा, तो एक गलत है ना, एक गलत है। अब गलते पूछिए रहा है, सत्य पूछिए रहा है, तो सत्य मार दिए थे। लेकिन इसका, हालांकि इसका
समर्थन सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो किसान सभा का आंदोलन किए गए थे, उन्हीं के द्वारा समर्थन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर गलत पूछ रहा था, है ना। तो यहाँ पर बात किया कि बकासत कृषक आंदोलन जो 1938 से लेकर 47 तक चले थे, बिहार के कौन सा जिला में थे? तो बिहार के मुंगेर में जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। जमींदार लोग क्या कर रहे थे? जबरदस्ती खेत वसूली कर रहे थे, टैक्स ज़्यादा ले रहे थे, टैक्स आपको कम बेसी बढ़ा रहे थे, तो आंदोलन चलाया गया था। हालांकि किसान आंदोलन ज़्यादातर टैक्स से संबंधित था। जैसे राजा रजवाड़े हड़प लिए ज़मीन, या उस पर ज़्यादा टैक्स लगवा दिए, और उसको खेती हो रहा है तब लोग टैक्स देना है, खेती नहीं हो रहा है तब लोग टैक्स देना है, तो बहुत सा परेशानी थी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि बकासत ज़मीन के मुद्दे पर चलाए गए थे। ये बकासत जो थे ना, किस पे चलाए गए थे? मुद्दा क्या था? तो ज़मीन मुद्दा था, है ना। बाद में यह गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर तक फैल गया। ये जो दो आंदोलन थे, बकासत आंदोलन, शुरुआत में तो मुंगेर था, लेकिन फिर बाद में फिर गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और भागलपुर तक फैल गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की क्या कह रहा है कि मिलान करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? मिलान करने के। एक तरफ लिखा गया किसान सभा, एक तरफ लिखा गया संस्थापक। किसान सभा और संस्थापक, कोई दिक्कत? किसान सभा और संस्थापक दिया हुआ है ना। तो हम लोग देख लेते हैं किसान सभा संस्थापक के बारे में। अभी जस्ट पीछे अभी हम बात किए इसके बारे में कि बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा का नाम किसको लिए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अरे लिए कि नहीं लिए? बोलिए, लिए कि नहीं लिए? अरे बोलो, लिए कि नहीं लिए? चलिए, किसान के बारे में देख लिए थे। एक तो आपको मैच कर गया, तो एक मैच कर गया, तो जहाँ पर सी लिखल होगा, कि यहाँ पर ए लिखल है, ABCD ऐसे लिखल होगा, यहाँ पर छूट गया है। तो जहाँ पर सी लिखल है उसको सामने क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सी के सामने तो बी आपको 2 गो मिल गया, 3 गो मिल गया, 3 गो मिल गया, तो ये आपको तो होगा नहीं, कैसे होगा भैया? तो ये 3 गो मिल गया, तो ये तो हमको पक्का काट दिया कि ये नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। अब दूसरी देखते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे लिख रहे यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा का जो था ना, तो ये थे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय हुआ करते हैं। इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन यहाँ एक कहा जाएगा 4 में। तो ये जो है जहाँ जहाँ 4 है, 4 एक ही को दिख रहा है, इसमें 4 है ये नहीं है, इसमें 4 ये नहीं है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हम डी मार देंगे। समझ में आया? दुइयों को समझ छाट दिए, 2 को सही छट गया पूरा। 2 को छटा कि नहीं छटा? देखिए, अभी बोला सी, हमको 2 को याद था, 2 को से मार दिए। और बाकी देखिए, आपका मिलान करने वाला जो आती है ना, वो सब का सब सबको याद नहीं रहता है, 1 और 2 को से रिलेट करके छाटा जाता है। तो अब इसे देख लीजिए, अब इसे देख लीजिए कि आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, तिरंगा साहब की थे, रंगा साहब। यही से हम चल रहे हैं, देखिए यही से, अब यही से चल रहे हैं, हम मिला रहे हैं, तो रंगा साहब हुआ करते हैं। आइए इसका डिस्कशन दिया गया, डिस्कशन देख लेते हैं। देखो, सामना सामने लिखा गया है। यूपी किसान सभा कौन थे? तो इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। वही अवध किसान सभा के तो बाबा रामचंद। अवध के बारे में जस्ट पीछे पढ़े, बाबा रामचंद। बिहार किसान सभा के बारे में बात करेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वही आंध्र प्रांतीय किसान सभा के बारे में बात करेंगे, तो NG रंगा। यानी कि जितना ही सब आंदोलन था, सबको नेतृत्व करने वाला दिखे। अरे दिखे कि नहीं दिखे? बोलिए, दिखे कि नहीं दिखे? आइए हम लोग आगे आते हैं सवाल पर। चलिए, सवाल नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। पहले सवाल देखिए क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि असत्य, असत्य का चयन करने की बात कर रहा है। आइए असत्य में हम लोग देखते हैं असत्य में क्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1922-23 में मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। हालांकि असत्य पूछ रहा है, तो ये तो आपको मुंगेर वाला में जो किया गया था किसान सभा की अध्यक्षता, हालांकि यही थे शाह मोहम्मद जुबैर। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि नवंबर 1929 में विधिवत रूप से किसान प्रांतीय सभा की स्थापना किए गए। ये भी 29 वाला सही बात है, ये भी 29 में किए गए थे, विधिवत रूप से किए गए थे। अच्छा, आगे देख लीजिए, बिहार किसान प्रांतीय सभा के पहले सचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती बने, है ना। ये आपको बारे में दे रहा है। अच्छा, देखते हैं
ये पहला सचिव के बारे में बोल दिया, लेकिन यही आपको गलत हो गया। ये सचिव नहीं थे, ये संस्थापक थे, लेकिन सचिव के बारे में बात करेंगे। सचिव थे कृष्ण सिंह। कौन थे? तो कृष्ण सिंह या कृष्ण सिंह हुआ कर सचिव। तो आपको असत्य पूछ रहा था तो असत्य में ही आपको हो जाएगा कि ये गलत है, ये गलत है। ये तो आपको सही मिल गया, सही मिल गया, लेकिन ये आपका गलत है। अगला क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। ये सही है, लेकिन यहाँ सचिव बोल दिया स्वामी सदानंद, ये गलत है क्योंकि सचिव कौन थे? तो कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह। हालांकि इसका अध्यक्ष किसान सभा, बिहार किसान प्रांतीय सभा के अध्यक्ष अगर बोलेगा ना तो अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती। इसका स्थापना, इस बात सही है, कब किया गया? तो 1929 में किया गया, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण सिंह, जबकि यहाँ गलत दे दिया। आइए डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट दे दिया गया। स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में नवंबर 1929 में गठित प्रांतीय किसान सभा के सचिव श्री कृष्ण सिंह बने थे। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह को बनाया गए थे, ठीक ना। अच्छा, कृष्ण सिंह के बारे में बात आता है तो आपसे एक सवाल है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आप बताएंगे, है ना। दूसरी सवाल एक और है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे, तो राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे लगभग 8 बार लगाए गए हैं। 8 बार, तो 8 बार लगाया, तो पहली बार जो लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, वो बताएंगे उस समय का राज्यपाल कौन थे, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय की अगर बात करेंगे तो ये राज्य के बोल रहे हैं, उस समय की अगर केंद्र में बात करते हैं तो पीएम कौन थे, वही केंद्र में बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन थे। ये पूरा के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन बंदा कमेंट करके बताते हैं। हमको लगता है कि आप डेली बेस पर आप क्लास को देख रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे। आपसे यहाँ नहीं मिलेगा तो आप गूगल कर कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट करेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या बोलता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा में सम्मेलन तथा संबंधित स्थान का मिलान करें। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा में सम्मेलन और संबंधित स्थान को मिलान करना है। क्रम दिया गया है, स्थान दिया गया है, तो मिलान करना है। मतलब क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा है, तो मतलब कि कौन कौन हुआ था, पहला कौन हुआ था, दूसरा कौन हुआ, तीसरा कौन हुआ था, ये मिलान आपको करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? नहीं। अभी मिलान के साथ साथ डेट भी देखेंगे, अध्यक्षता भी देखेंगे, लेकिन भी स्थान पूछ दिया वो और इसी क्रम पूछ दिया है, कौन सा क्रम है ना। तो आपका जो प्रथम जो हुआ था, प्रथम बिहार प्रांतीय किसान का, तो आपको सोनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोनपुर में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो दूसरा गया में हुआ था, जबकि तीसरा कहाँ हुआ था? तो हजारीपुर में हुआ था। हाजीपुर में, सॉरी, हाजीपुर, हजारीपुर नहीं, हाजीपुर। इसका देखते हैं, विश्लेषण देख लेते हैं। विश्लेषण से बेहतर समझ लेंगे। जैसे लिखा गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन, एक तरफ क्रम दिया है, स्थान दिया है, वर्ष दिया है, देश दिया है। तो प्रथम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रथम मिलान किए थे यहाँ पर, प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1929 में हुआ था। कहाँ प्रथम के बारे में बात करें तो इसका स्थान कहाँ है? तो आपको सोनपुर। वर्ष 1929। अध्यक्षता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कोई दिक्कत? वही दूसरी के बारे में बात करते हैं। दूसरे के बारे में तो कहाँ हुआ था स्थान? तो गया। कब हुआ था? 1934 में। इसका करते पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन बहुत फेमस है, वीवीआई पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत वीवीआई है। और तीसरा आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो हाजीपुर में हुआ था 1935 में। और कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती 2 गो में किए थे, फर्स्ट और लास्ट में किए थे, है ना। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल की ओर, सवाल नंबर आपको है 18। क्या बोलता है सवाल 18 कि निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात तक चलता रहा? ये बोल रहा है कि किसान आंदोलन में कौन सा आंदोलन थे, किसान आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात भी चलते रह गया, मतलब 1947 के बाद भी ये आंदोलन चलते रह गया। तो कौन आंदोलन था? तो पहला ऑप्शन दिया गया तेभागा आंदोलन, दूसरा दिया गया है कि तेलंगाना आंदोलन, तीसरा दिया है कि बकासत आंदोलन, किसान आंदोलन, और चौथा है बारदोली। अच्छे अच्छे, आप लोग बताएंगे। अभी जस्ट अभी हम लोग बात किए थे सबके बारे में, पीछे हम डेट बात किए हैं। जैसे इसको 1928 में बात किए थे, 1928 में। तो बकासत के बारे में हम आप बताइए कब बात किए हैं? बकासत के बारे में बताइए कब बात किए भी हम, बोलिए।
बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके बारे में जस्ट बताया अब तो हम क्या बोले आपसे कि 1938 से लेकर 47 तक चला था। अब ये जो था ये तेभागा के बारे में, तो तेभागा के बारे में भी जस्ट बात किए। बताइए, तेभागा के बारे में कब बात किए? तो नहीं पता। चलिए, नहीं पता तो आप इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो जो तेलंगाना आंदोलन था, तेलंगाना आंदोलन 1946 से लेकर 1951 तक चला था। कब चला था? 1951 तक ना, है ना। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तेलंगाना। इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि कब ये आंदोलन किया गया था, है ना। अभी जस्ट बताया है, इसी क्लास में भी हम बताया है कि कब चल था। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? नहीं। आइए इसका डिस्कशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 वर्तमान तेलंगाना राज्य में चलाया गया था। यह संघर्ष जमींदार निजाम तथा व्यापारियों के विरुद्ध था। व्यापारियों के विरुद्ध मतलब लोग यहाँ जो थे ना, जमींदार से परेशान थे। निजाम जो वहाँ के शासक हुआ करता है, राजा, राजा से परेशान थे। अब व्यापारी लोग से तो बेहतर पहचान थे, ठीक ना। इसके बारे में इतने बात कर रहा था। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जब विचार करने के बाद यहाँ देखना होगा क्या चीज़ बताना है, तो सत्य बताना है, सत्य बताना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सत्य बताना है। सवाल क्या कर रहा था कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला विचार क्या था? इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अच्छे, देखते हैं, ये तो हमको अच्छा लगा, थोड़ा देखते हैं। और अच्छा लगा, अच्छा का सही है ये। इसके महासचिव कौन थे? एन जी रंगा थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिए थे। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिए थे। ये तो हमको तरफ से तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों क्या है? सही। और सत्य पूछ ही रहा था, तो आंसर कौन लगा देंगे? तो आंसर डी लगा देंगे। यहाँ पे लिख दे रहे ऊपर आंसर डी। कोई दिक्कत? आइए इसका और थोड़ा डिस्कशन देख कर बेहतर समझ लेंगे। डिस्कशन में बोल रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में सहजानंद सरस्वती, जिसको किसान कांग्रेस के भी नाम से जाना जाता है ना, 1936 में इसका शुरुआत की गई। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, जिसका अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ही कर रहे थे। महासचिव के बारे में बात कर रहे हैं तो एन.जी. रंगा ही हुआ करते हैं। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी भाग लिए थे। हर साल किसान दिवस मनाते हैं, तो 1 सितंबर के वो कब लिया गया था? तो 1936 में लिया गया था। इसमें फेमस ये है कि 1936 में तो इसमें जवाहरलाल नेहरू भी क्या किए थे? भाग लिए थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि 20वीं सदी में 20वीं सदी के किसान आंदोलनों के संबंध में कौन सा क्या असत्य है? असत्य बोल रहा है। तो 20वीं बोला तो हम समझ जाएंगे कि 1900 से शुरू हुआ है, कहाँ तक रहा? तो 2000 के आसपास में जा रहा है ना, 2000 के आसपास में। इसके बीच में जो जो घटना हुआ उसके बारे में 20वीं सदी के बारे में बात करें। अब पूछ रहा है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि इसकी प्रवृत्ति क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती थी। ये तो सही है, सत्य कहाँ है? तो सही है। दूसरी, इस काल में, मतलब ये काल में 20वीं शताब्दी में, 20वीं सदी के काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर का नेताओं ने कर रहा था। बात सही है कि जब 1900 के बाद जब 20वीं में आ रहे थे, तो स्थानीय लोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग भी क्या कर रहे थे? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। अगली पॉइंट क्या है? अगले ऑप्शन, इस काल में किसानों में उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का भी उदय हुआ था। यहाँ चेतना का भी उदय हुआ था। लेकिन अगला बोलता है इस काल के किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक थे। गलत, अहिंसक नहीं थे, हिंसा थे। क्या थे? हिंसा, हिंसा वाले लोग थे। तो असत्य बोला तो यही मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए डिस्कशन देखते हैं। इस काल में अधिकतर किसान आंदोलन अहिंसक थे, परंतु मोपला, तेभागा, तेलंगाना आदि आंदोलनों में हिंसा का तत्व भी मौजूद था। हिंसा के अहिंसक तो थे ही,
लेकिन हिंसा का भी यहाँ पर महत्व कुछ ज़्यादा ही था। हिंसा का भी महत्व कुछ ज़्यादा ही यहाँ देखने के लिए मिल रहा था, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं क्या बोलता है। 21, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करने के लिए कह रहा है? तो विचार करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं विचार करने के लिए। तो पहला क्या है? पहला दिया गया कि यह वर्ष 1928 में अंग्रेजों के उत्तरी असम में अधिकार के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। दूसरा बात क्या कर रहा है? इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोमधर। अहोम विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोमधर। और लास्ट में क्या बताना? असत्य बताना है। असत्य बताना, सत्य नहीं बताना है, सत्य बताना है। तो इसमें ना तो एक है और ना ही दो है। इसका आंसर क्या बोलेंगे? ना तो एक है और ना ही दो है। इसका डिस्कशन देखते हैं। बोलता है कि अहोम विद्रोह 1928 में वर्मा युद्ध 24 से 28 के बाद अंग्रेजों का उत्तरी असम पर आधारित अधिकार के विरुद्ध किया गया था। उत्तरी असम पर अधिकार के विरुद्ध किया गया था। गोमधर कुंवर अहोम वंश के उत्तराधिकारी द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। यानी कि असत्य पूछ रहा था, लेकिन दोनों के दोनों सत्य है। तो ना तो एक का सत्य है ना तो दो सत्य है। तो आंसर नंबर क्या लगा देंगे? आंसर नंबर डी लगा देंगे। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि मिलान कीजिए। क्या कर रहा है? कह रहा है मिलान करने के बाद कर रहा है। चलिए हम मिलान करते हैं। मिलान करने के बाद कहा तो लिखा है कि पायका विद्रोह, और पायका विद्रोह के बाद दूसरा कुछ है तो बघेरा विद्रोह, नायक विद्रोह और कितुर विद्रोह। ये तीनों विद्रोह के बारे में बात करने के बाद कर रहा है। तो अब पायका विद्रोह जो आपको थे, तो पायका विद्रोह 1917 में हुआ था, 1817 में। पायका विद्रोह कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। बघेरा विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं तो बघेरा विद्रोह के बारे में तो 1918 सॉरी 1818 से 20 के बीच में हुआ था। नायक विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो नायक विद्रोह 1806 से 1816 तक होता है। कितुर विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो 1824 में। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर सामने हम ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब देखेंगे तो कौन हो जाएगा आपका? तो आपको ए हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। आइए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में यही दिया गया है उत्तर में कि पायका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। बघेरा विद्रोह तो 1820 में, 1820 में। नायक विद्रोह 1806 से 1816 और कितुर विद्रोह के बारे में दिया गया है ना। यही था आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। ध्यान से 23 देखते हैं। 23 क्या बोलता है? विद्रोह तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन नेतृत्व कर रहे थे? नेतृत्वकर्ता। विद्रोह तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ये नहीं बोला है। सुमेलित यानी कि इसमें 3 को सुमेलित करने वाले होंगे, जबकि एगो सुमेलित करने वाला नहीं होंगे। लिखा गया है पहला ऑप्शन में कि मदीनापुर एवं धालभूम विद्रोह दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ सिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि ये तो सही है। मदीनापुर और धालभूम विद्रोह का नेतृत्व दामोदर सिंह और जगन्नाथ सिंह कर रहे थे। वही अवध में बात कर रहे हैं। अवध में नागरिक विद्रोह वजीर अली खान के द्वारा किया जा रहा था। ये भी सही है। और कच्छ का विद्रोह जो किया जा रहा था तो महाराजा भारमल सेकेंड के द्वारा किया जा रहा था। ये भी सही है। और पायका विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं तो पायका विद्रोह के बारे में जस्ट पीछे बात की कि पायका विद्रोह हुआ कब था। तो पायका विद्रोह के बारे में बात की 1817 में हुआ था। इसका नेतृत्व ये नहीं कर रहे थे, इसका नेतृत्व वो कर रहे थे बक्की इसका नेतृत्व कर रहे थे बक्की जगबंधु विद्याधर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यानी कि आंसर कौन मारेंगे? तो आंसर आपको डी मारेंगे। डिस्कशन देख लेते हैं। उत्तर पायका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बक्सी जगबंधु विद्याधर। यानी कि इस विद्रोह के बारे में, ये तीनों के बारे में हम लोग समझ गए कौन कौन कर रहे थे। लेकिन इसका आंसर कौन होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि इसका
नृत्य तो ये नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहे थे, जिसका नाम क्या है, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर। कोई दिक्कत? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगला कह रहा है कि एका आंदोलन मदारी पासी से संबंधित है या नहीं है। नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है सो ये आपका तो है ही है, सही बात है कि एका आंदोलन मदारी पासी के अध्यक्षता में किया गया था। तो खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी का अध्यक्षता में किया गया था। मतलब खेड़ा विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। गडकरी गडकरी विद्रोह बाबा जी अहिरेकर अहिरेकर बाबा जी अहिरेकर, ये भी सही है। ये है ना पोलीगर विद्रोह जो केरल वर्मा के द्वारा नहीं किया गया था। पोलीगर जो विद्रोह है, पोलीगर विद्रोह ये बाबा केरल वर्मा के द्वारा नहीं किया जा रहा था, तो किया जा रहा था किसके द्वारा। आइए इसी को हम लोग बारे में देखते हैं। पोलीगर जो विद्रोह जो है ना, ये अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, पोलीगर विद्रोह दक्षिण भारत में सैनिक जाति समूह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया जा रहा था। विद्रोह का नेतृत्व कटा बोमन नायकन ने किए थे। कटा बोमन नायकन के द्वारा किया जा रहा था। विद्रोह हालांकि चलता है कब तक, तो 1795 से लेकर 1805 तक चल रहा था। कब तक? 1805 तक चला था, है ना। इसके बारे में समझ गए कि इसमें केरला नहीं थे, कौन थे। आपको देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, तो कटा बोमन नायकन। आइए आज का सवाल, लास्ट सवाल देखते हैं क्या है सवाल डिस्कशन में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन कहाँ था, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो बहावी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा कोलकाता, चौथा लाहौर। तो बहावी आंदोलन हुआ था बिहार में। तो बहावी आंदोलन बिहार का जगह कौन है, तो पटना। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन में क्या बोलता है कि बहावी आंदोलन 1830 से 61 तक उत्तरी भारत में चला। उत्तरी भारत कहने का मतलब बिहार क्षेत्र में चला। नेतृत्व कौन कर रहे थे, सैयद अहमद बरेली। यानी बहावी आंदोलन कब से जी, 1830 से लेकर 61 तक ला, है ना। हालांकि 30 से 61 नहीं, 31 होना चाहिए था बहावी आंदोलन। अच्छा देखते हैं, 31 होना चाहिए यहाँ पर, 31। अच्छे, पटना मुख्य केंद्र परंतु आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में था। 1931 में बरेली की मृत्यु के पश्चात बिहार में इनायत अली तथा विलायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किए थे। जब 1931 में इसका मृत्यु हुआ था बरेली के, कौन, सैयद अहमद बरेली को, तो एगो इनायत अली और विलायत अली के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था, है ना। चलिए यही था आज का हम लोग का टेस्ट। तो आज का हम लोग का टेस्ट आपका यही था। तो इस टेस्ट में हम लोग के बारी बारी से सवाल को हम लोग देख लिए, बारी बारी सवाल को हम लोग देखे। चलिए इस टेस्ट में बारी बारी सवाल देखने के बाद हम लोग के तो हम लोग क्या क्या देख लिए। हम लोग डेली बेस पर जो देख रहे थे, जैसे हम लोग पहला दिन हम लोग आए होंगे, तो इस क्लास में हम लोग पहला दिन आए होंगे, तो 1857 क्रांति देखे होंगे। पहला दिन क्या देखे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो पहला दिन देखे होंगे हम लोग 1857 की क्रांति। फिर देखे क्या चीज़ कि जन जातीय आंदोलन। और आज हम लोग क्या देख रहे थे, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्या देख रहे हैं हम लोग, किसान आंदोलन, है ना, किसान आंदोलन। और अगले क्लास में हम लोग जब भी आएंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे, है ना। ऐसे हम लोग बारी बारी से सब चैप्टर को देखेंगे। लगभग हम जो पहले दिन टेबल दिखाए थे कि लगभग 13 गो टेबल हुआ करता है, जिसमें टेबल नंबर 10 जो है गवर्नर जनरल, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल। आप जाकर देख सकते हैं, है ना। क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों के पास शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।